हेलो स्टूडेंट। आज हम शुरू कर रहे हैं समांतर संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। तो हेडिंग डालो, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। तो इसमें क्या रहेगा, जो अपने पास संधारित्र होंगे उनकी व्यवस्था कैसे होगी, समांतर क्रम में होगी। तो इसका सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। अपने पास हम उदाहरण इनको तीन संधारित्र लेके समझ रहे हैं। तो मैं संधारित्र एक ये ले लिया। इन तीनों को कैसे बनाना है, समांतर क्रम में लेके करना है। अब इनको, इनका जो प्रथम प्लेट है वो किसी एक बिंदु पे आके मिलेगा। ये इनकी परिभाषा होती है समांतर क्रम की, कि तीनों के तीनों किसी एक बिंदु पे आके मिलेंगे, और जो इनका द्वितीय पॉइंट है वो किसी दूसरे पॉइंट पे मिलेगा। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ ए, इसका बी, और यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, एक बैटरी जोड़ देंगे और एक कुंजी लगाएंगे। बैटरी जोड़ रहे हैं तो इस तरीके से अपना ये परिपथ बन गया। यहाँ पे प्लस माइनस, तो धारा किधर जाएगी, प्लस से माइनस की ओर। तो इसमें धारा अलग होगी, इसमें धारा अलग होगी, इसमें धारा अलग होगी। यहाँ से जाते हुए ये धारा मिलके यहाँ से होते हुए वापस यहाँ पे आके चली जाएगी। तो फर्स्ट प्लेट है वो धनावेशित हो जाएगी, और सेकंड है वो ऋणावेशित। ये चित्र बन रहा है अपना। फर्स्ट प्लेट धनावेशित, सेकंड ऋणावेशित। अब चूंकि ये तीनों क्या हैं, अब इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें हम लिखते हैं पहले कि, पहले बता रहे हैं कि समांतर क्रम कैसे इन संधारित्रों को जोड़ा जाता है। तो दो से अधिक संधारित्र, दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें संधारित्रों की प्रथम प्लेट, संधारित्रों की प्रथम प्लेट, प्रथम प्लेट किसी एक बिंदु पर, एक बिंदु पर एक बिंदु पर तथा द्वितीय प्लेट, द्वितीय प्लेट किसी द्वितीय बिंदु पर, द्वितीय बिंदु पर संयोजित हो, संयोजित हो तो संधारित्रों की ऐसी व्यवस्था, संधारित्रों की संधारित्रों के इस प्रकार का संयोजन, इस प्रकार का संयोजन को समांतर समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो ये तो समांतर क्रम संयोजन की परिभाषा हो गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा। अभी अपने पास समांतर क्रम है, तो हमने जैसे श्रेणी क्रम में देखा था कि वहां पे आवेश की मात्रा सभी पे क्या थी, समान, और विभव के मान क्या थे, अलग अलग, V1 V2 V3 माने थे। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि तीनों संधारित्रों की जो आवेश की मात्रा है वो अलग अलग हो जाएगी, और विभव का मान समान हो जाएगा, क्योंकि समांतर क्रम में समान होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, समांतर क्रम समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर विभव का मान समान होगा। विभव का मान
समान रहता है, समान रहता है, जबकि प्रत्येक संधारित्र में, संधारित्र में धारा का मान अलग अलग, धारा का मान अलग अलग। जब धारा अलग अलग है तो क्या होगा, अलग अलग होने से क्या हो जाएगा, होने से आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा अलग अलग होती है, अलग होती है। तो यहां तक हमने ये एक लाइन लिख ली, तो यहां से पता क्या चला है हमें कि विभव का मान तो समान है और यहाँ पे आवेश की मात्रा क्या है, अलग अलग। और ये श्रेणी क्रम में क्या था, उल्टा था। श्रेणी क्रम में आवेश की मात्रा समान थी और विभव का मान क्या था, अलग अलग था। तो यहाँ पे इनको ऐसे याद रखना है। और अब हम क्या करेंगे, तीन प्रतिरोध, तीन संधारित्र लिए हैं तो हम लिखेंगे माना तीन संधारित्र, संधारित्र जिनकी धारिताएं क्या है, C1 C2 व C3 हैं, C1 C2 व C3 है। तथा अब देखो आवेश अलग अलग मानना है इसमें, तथा प्रत्येक, प्रत्येक नहीं आएगा, तथा संधारित्रों, संधारित्रों पर आवेश क्या है, क्रमशः Q1 Q2 व Q3 है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, Q1 Q2 Q3 आ गया, तो मैं इस पे मान लेता हूँ आवेश Q1, इस पे Q2, इस पे Q3। अब ये विभव समान क्यों आया है, विभव समान क्यों आया है? माना बैटरी का विभव क्या है, B। तो ये यहाँ पे देखना, इसके जो टर्मिनल है ना, ये इसके जितने भी टर्मिनल हमें मिलेंगे उन सब पे विभव समान होगा। देखो यहाँ पे ये है, ये पॉइंट है, तो ऊपर वाला ये है, तो इस पर भी विभव वही होगा, इस पर भी विभव वही होगा, और इन दोनों टर्मिनलों पर विभव भी वही आएगा। समांतर क्रम में विभव का मान क्या रहता है, समान रहता है और धारा अलग अलग। और जबकि श्रेणी क्रम में ये उल्टे रहते हैं। और इनको भी हम यहाँ लिख सकते हैं, विभव का मान क्या होगा, विभव का मान V होगा, इस पर भी V होगा, इस पर भी V होगा। अब अपने पास यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आवेश जो है बैटरी पर, जो यहाँ से माना कि बैटरी से क्यों आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो ये क्यू आवेश किधर जाएगा, Q1 इसमें जाएगा, Q2 इसमें जाएगा, तो Q3 इसमें जाएगा, ऐसे करके जा रहा है ये आवेश। तो ये कुल आवेश किसके बराबर हो जाएगा, Q के। तो हम ये लिख लेते हैं, है तो बैटरी द्वारा प्रवाहित कुल आवेश Q संधारित्रों के आवेशों के योग के बराबर होगा, आवेशों के योग के तुल्य होगा। कैसे हो जाएगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। तो यहाँ पे अपने पास, अब हमें पता है चूंकि Q बराबर क्या होता है, C अपॉन V, या फिर C अपॉन V ना लिख के हमें क्या पता था, C का मान पता था, तो पहले C का याद रखने का ही सही रहेगा। C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। तो यहाँ पे Q बराबर क्या आ जाएगा, Q बराबर आ जाएगा यहाँ से CV। सही है, यहाँ से क्या आ गया, CV। तो अपने पास यहाँ से CV Q का मान आ गया, सिंपल। अब अगर मेरे पास, मैं कहता हूं कि जिसकी धारिता C1 थी और उस पे आवेश क्या था, Q1, और विभव का मान समान था, तो यहाँ से Q1 क्या आ गया, C1 V। क्योंकि विभव का मान क्या है, समान, तो हमने V ले लिया।
इसी प्रकार क्या हो जाएगा, C2Q2/V, और यहां से Q2 आवेश कितना आ गया, C2V। ये भी सही है। अब C3 निकाल लेते हैं, Q3/V। यहां से क्या हो गया, Q3 बराबर क्या आ गया, C3V। ये मान समीकरण 2 से मान किस में रख दें, समीकरण 1 में। तो समीकरण 2 से Q, Q1, Q2, Q3 व Q3 के मान रखने पर क्या होगा, देखो ये मान रख देंगे इधर, ये मान CV, C1V, C2V, C3V। तो यहां से आ जाएगा, पहले तो CV, C1V, C2V, C3V। तो यहां से B से B कैंसिल हो जाएगा सबसे बाहर आके, तो C बराबर C1 + C2 + C3। आप बोलोगे सर ये तो बहुत पहले से बहुत सिंपल है। सिंपल दोनों है, कुछ नहीं करना, बस सीधा ही मान रखना है। तो ये क्या हो गया, अपने पास संधारित्रों की तुल्यधारिता का फॉर्मूला निकल के आ गया है। तो यहाँ पे कैसे जुड़ रहे हैं, उनका सीधा सीधा सा योग हो रहा है। कब हो रहा है, समांतर क्रम में, ध्यान रखना। तो यहाँ पे अपने पास आ गया उपरोक्त सूत्र, संधारित्रों के संधारित्रों के समांतर क्रम का समांतर क्रम संयोजन का तुल्य संयोजन की तुल्यधारिता है। और इस पर न्यूमेरिकल प्रश्न आते हैं, धारिता है। अब यदि इसमें क्या होता है, इन संधारित्रों के लिए क्या हो जाता, इन संधारित्रों के लिए क्या हो जाता, एन संधारित्र है तो एन का एन तक जुड़ जाते। C बराबर C1, C2, C3, कहाँ तक जुड़ते जाते ये, एन तक, CN तक। तो कोई ना, एन तक जोड़ देंगे। तो ये एन संधारित्रों के लिए हो गया। अपने पास 3 संधारित्रों का उदाहरण लिया था। अब यहाँ पे हमने क्या सीखा, हमने यहाँ पे देखा कि जब जब संधारित्र समांतर क्रम में जुड़ते हैं तो विभव का मान क्या होता है, इनके बैटरी के विभव के ही बराबर होता है, ये सब का मान V। और श्रेणी क्रम में क्या रहता है, श्रेणी क्रम में देखो, समांतर क्रम में B समान रहता है और Q असमान। तो ये आप कहीं भी नोट करके लिख सकते हो कि भाई समांतर क्रम में B समान और Q असमान, अपने ऊपर कहीं पे भी लिख लेना। और श्रेणी क्रम में क्या था, श्रेणी क्रम में देखो Q तो समान, Q समान था ना आवेश, और B क्या था, असमान, बस। और C बराबर Q/V के फॉर्मूले में रखते जाना है इसमें, और ऑटोमेटिक ये तुम्हारा जब समान रखोगे तो कट के ये मान आ जाएगा, और समांतर क्रम में क्या आ जाएगा, समांतर क्रम में सीधा सीधा सा जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से हम धारिता निकाल सकते हैं। अब अगली हेडिंग है संधारित्रों में ऊर्जा का संचय। संधारित्रों में ऊर्जा का संचय, तो इसमें हेडिंग डालो अगली, संधारित्रों में ऊर्जा का संचय। अब ऊर्जा का संचय कह दूं, या फिर ये अथवा में करके ऐसे आ सकता है, संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा, संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा, बात एक ही है, स्थितिज ऊर्जा। तो ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, तो उन फॉर्मूले को हम लिखेंगे। आपके सिलेबस से डेरिवेशन हटा दिया गया है, तो मैं डेरिवेशन पे ज्यादा विचार नहीं करूंगा। देखो, अपने पास कोई संधारित्र है C, जिसकी धारिता क्या है, C है, और इस पर क्या किया है, Q आवेश दिया गया है। क्या किया है, आवेश Q दिया गया है। तो एक प्लेट पे धनावेश और दूसरी प्लेट पे ऋण आवेश आ जाएगा, ये संधारित्र। अब होता क्या है, जैसे ही
हम इस पर आवेश देते हैं, तो जो मान के चलो एक आवेश यहाँ पे दिया, जब यहाँ पे और आवेश दिया जाएगा तो इसमें प्रतिकर्षण होता है। जो पुराने आवेश जो पहले से दिए हुए आवेश हैं उनके साथ क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण से क्या होगा, हमें बाह्य कार्य करना पड़ता है, इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो जो ऊर्जा संचित होगी वो किसके रूप में होगी, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो इसको हम टॉपिक को स्थितिज ऊर्जा रूप में बोल सकते हैं। और जो ऊर्जा का संचय होगा सीधा सा ऐसे भी बोला जा सकता है। तो इसमें लिखते हैं, जब संधारित्र को संधारित्र पर आवेश दिया जाता है तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध बल के विरुद्ध बाह्य कार्य करना पड़ता है। बल के विरुद्ध बाह्य कार्य करना पड़ता है। अब बाह्य कार्य कैसे करना पड़ा है, ध्यान से देखना। देखो, मान के चलो अपने पास संधारित्र की प्लेट पर मैंने पहले कुछ आवेश दिया, यहाँ आ गया। फिर क्या होगा, और आवेश देता जाऊंगा, तो ये इन दोनों आवेशों के बीच में क्या हो जाएगा, पुराने और जो भी आ रहे हैं वो प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन। तो ये जो प्रतिकर्षण होगा, और हमें और आवेश देना है इस पे, तो लगातार आवेश की मात्रा वृद्धि करते रहेंगे तो उस प्रतिकर्षण के विरुद्ध हमें खुद से कार्य करना पड़ेगा। और ये जो कार्य होगा इसके बदले ऊर्जा किस में बढ़ेगी, संधारित्र में। और वो भी किस फॉर्मेट में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो यहाँ से बाह्य कार्य करना पड़ता है। यह बाह्य कार्य बाह्य कार्य संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है, कि स्थितिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। तो ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। अब संधारित्र में ऊर्जा का अर्थात हम ये कह सकते हैं कि संधारित्र में ऊर्जा का संचय ऊर्जा का संचय भी स्थितिज ऊर्जा के रूप में होता है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में होता है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो भी ऊर्जा होगी वो कौन सी होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। इस आवेश पर क्यू आवेश देने पर जो ऊर्जा मिलेगी वो कितनी मिलेगी, अब उसका मान निकाला जाएगा। अब देखो, अब एग्जाम में डेरिवेशन आता है तो शॉर्ट शॉर्ट लिखना है, कोई ज्यादा बड़ा थ्योरी नहीं लिखना। तो इसमें लिख लेंगे, माना संधारित्र की धारिता सी है, संधारित्र की धारिता सी सी है, तथा इस पर कैपिटल क्यू आवेश दिया जाता है। क्यू आवेश दिया जाता है तो संधारित्र में संचित ऊर्जा संचित ऊर्जा क्या हो जाएगी, इस ऊर्जा का मान आएगा U बराबर 1/2 सी। देखो, सिंपल मैं बता रहा हूं, इस ऊर्जा का मान आएगा 1/2 क्यू वी कहते हैं। या फिर इसको ना याद रखने का थोड़ा सा सही रहेगा, तो आप ऐसे याद रखें, 1/2 CV²। इसके तीन फॉर्मूले बनाएंगे। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, कितनी ऊर्जा होगी, 1/2 CV²। अब बोलोगे सर आपने तो यहाँ पे आवेश लिखा है, क्यों, इसमें तो कोई संबंध है ही नहीं। इसके तीन फॉर्मूले, एक तो आवेश में, संधारित्र में, संधारित्र की धारिता सी में और बी में, ऐसे करके एक फॉर्मूला ये किस में है, सी और बी में है।
तो ये सी बी स्क्वायर। इसको ना गतिज ऊर्जा के जैसे याद रखने का ट्रिक अगर नहीं पता, तो जैसे अपना होता है ना 1/2 mv स्क्वायर, वैसे ही याद रखने की वजह से मैंने इसको 1/2 cv स्क्वायर करके याद रखना आसान पड़ता है, और कभी भूलोगे भी नहीं, कभी भूलोगे भी नहीं। तो इसलिए इसको 1/2 cv स्क्वायर याद रखो। आगे के फॉर्मूले इससे निकालेंगे। अब इससे निकालने का तरीका मैं बताऊंगा, इसकी टेंशन तुम्हें नहीं लेनी। अब देखो, चूंकि c बराबर क्या होता है, Q/V। जो मान चाहिए यहां से उठा के रखना, जो मान चाहिए, c का चाहिए, c का रख दो, Q और B में फॉर्मूला आ जाएगा। B को हटाना है, जिसको हटाना है यहां से B का मान रख दो, तीनों फॉर्मूले यहीं से निकल के आ जाएंगे। तो बताओ किसको, किसके किसके मान को रिप्लेस करना है। चलो ठीक है, हम C है, C पर ही तलवार चला देते हैं, C को ही हटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, रखो, U बराबर 1/2, C की जगह Q/V आ गया, इंटू बी स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा देखो, 1/2, क्यू, क्यू तो बचेगा ही, पर नीचे देखो, ये बी से भी एक घात कट जाएगा, तो क्या बचेगा, क्यू बी। तो यू बराबर ये फॉर्मूला आ गया 1/2 क्यू बी। ये लो सर, दूसरा फॉर्मूला तैयार है। अब जो तुम्हें याद हो जाए वो याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी को रख के सी बराबर Q/V से मान रखते जाना, आंसर सही आएगा। अब ये किस किस में हो गया देखो, ये तो सी और बी में हो गया, ये क्यू और बी में हो गया। अब ऐसा भी तो संभव है कि सी और क्यू में आ जाए, सी और क्यू में। तो यहां से बी को हटा दें अब की बार, इस बी को हटा देते हैं चलो, यहां से, चूंकि सी बराबर Q/V, और बी को हटाने के लिए मैं बी बराबर क्या आ जाएगा, Q/C आता है। U बराबर 1/2 क्यू इंटू बी का मान रख दो इसमें, इसी में रख देते हैं, Q/C। तो Q/C, तो ये 1/2, नीचे C आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर। तो इस 1/2 को हटा, 1 को हटा देता हूँ, और ऊपर आ गया Q² 2C। ये लो, तीन फॉर्मूले, कोई सा भी याद रख लेना, एग्जाम में तीनों से काम हो जाएगा, एक से ही काम हो जाएगा। तो समीकरण 3, समीकरण 1, 2 व 3 संधारित्र की संचित ऊर्जा को व्यक्त करते हैं। संचित ऊर्जा को व्यक्त करते हैं, और ये भी कैसी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा व्यक्त करते हैं। इसको ऐसे लिख लेते हैं, व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या देख लिया, इनकी ऊर्जा देख ली। अब एग्जाम में आता है तो कितना लिखना है, ये हमेशा क्वेश्चन रहता है। देखो, ये संधारित्र है, ठीक है, अगर तुमसे पूछा जाए कि ऊर्जा स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होती है, तो ये सब लिख सकते हो, प्रतिकर्षण विरुद्ध बाह्य कार्य करना पड़ता है, और तो इसमें ऊर्जा स्थिति ऊर्जा होती है। तुम यहाँ से सीधा ही लिख सकते हो, फॉर्मूला पूछा जाएगा, सी धारिता है, क्यू आवेश दिया जाता है, तो ऊर्जा कितनी होगी, 1/2 cv स्क्वायर। जहां पे बी क्या है, उन प्लेटों के बीच में विभवांतर है, तो सी बराबर Q/V। तो यहाँ पे इनके मान रख के तीनों फॉर्मूले निकाल लेना। अगर क्वेश्चन ज्यादा नंबर का आता है तो तीनों दिखा देना, एक नंबर का आता है सीधा फॉर्मूला लिखना और काम हो जाएगा, सीधा सीधा एक दो लाइन लिख के काम सही हो जाएगा। अब देखो, अब हम क्या पढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमने यहाँ पे देखी हैं, उनको हम लिख लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर से, और फिर हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल वाले पार्ट पर। तो महत्वपूर्ण तथ्य हमने क्या देखे, महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि एक एक लाइन के क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। सबसे पहला, कि चालक के भीतर आवेश शून्य होता है, तो ये इसको लिख लेते हैं, चालक के भीतर आवेश शून्य होता है, शून्य होता है। अब चालक के भीतर आवेश शून्य होता है, तो इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब यह है चालक के भीतर फिर विद्युत क्षेत्र भी शून्य होगा। क्यों? गाउस ने क्या बोला था, जहां आवेश परिबद्ध क्षेत्र में अगर आवेश है, जैसे भी अपना परिबद्ध आवेश था उसमें क्यू है, तो बाहर विद्युत क्षेत्र निकलेगा, वरना विद्युत क्षेत्र रेखाएं फ्लक्स होगा ही नहीं। तो यहाँ पे दूसरी बात ये आ जाती है, फिर चालक के भीतर भीतर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, शून्य। विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, शून्य होता है। ठीक है, ये आ गया। अब थर्ड पॉइंट। अब क्या होता है कि अगर कोई चालक है, अगर कोई चालक है, ये वाला चालक है, गोला चालक प्लस गोला था, तो इस चालक के पृष्ठ पर कोई बिंदु है, जैसे मान के चलना कि ये चालक है, इस पर आवेशित किया हुआ है, तो इस आवेशित पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, यहाँ, यहाँ, जहां पे भी हम मान सकते हैं, यहाँ पे माना, यहाँ पे, यहाँ पे, तो इस पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इसके लंबवत होता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, लंबवत। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, लंबवत। और ये हमने पट्टिका में भी देखा था, कोई आवेशित पट्टिका है, ये आवेशित पट्टिका है, तो इस पट्टिका के जो विद्युत क्षेत्र था वो भी कैसा था, लंबवत। बाहर तो था ही, पर इसके पृष्ठ पे भी क्या होता है, ये लंबवत। तो ये भी हम लिख लेते हैं इसमें, ये चीजें भी हम नोट कर लेते हैं कि पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र लंबवत होता है। तो इसमें लिखते हैं चालक के पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है। ठीक है, अब लंबवत होता है तो ये क्या होगा, चालक पृष्ठ पृष्ठ है तो लंबवत है, तो वो उसका मान क्या होगा कि अपने पास, ये तो लंबवत हो गया। चलो ठीक है, अब इसमें चौथी बात और लिख लेते हैं हम कि अगर अपने पास कोई चालक है, चालक पदार्थ है, जैसे आवेशित चालक गोला है, ठोस हो चाहे खोखला हो, तो उसके अंदर तो विद्युत क्षेत्र 0 था, पर विभव का मान नियत होता है। नियत मतलब अशून्य है, और विभव का मान एक जैसा, जैसा कि उसके पृष्ठ पे है। तो ये चीज, ये बात लिख लेते हैं, चालक के समस्त आयतन में, समस्त आयतन मतलब उसके अंदर आयतन में विद्युत विभव नियत रहता है। इसका मान, इसका मान क्या होता है, पृष्ठ के ही बराबर होता है। इसका मान पृष्ठ के भीतर व पृष्ठ पर समान होता है, पृष्ठ पर समान होता है। अब देखो, हमने चालक गोला से विद्युत क्षेत्र देखा था, तो ये चालक गोला था। अब ये डेरिवेशन तुम्हारे चैप्टर से हट गया है, विभव वाला भी नहीं, पहले विभव का भी आता था। तो इसके अंदर आवेश तो क्या था, Q0। तो हम लिख देंगे इसके अंदर आवेश क्या है, Q0। तो विद्युत क्षेत्र E0, और विभव का मान नियत है। ये तीन चीजें हमें यहाँ पे मिलती हैं। विभव का मान क्या है, नियत। ये क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा हम और सही से लिख देते हैं, V नियत। मतलब ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है इसमें, इसको थोड़ा सा मैं जूम करके, सेकंड रुक जा भाई, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, तब आसानी से लिख पाएंगे।
तो यहाँ पे अपने पास ई का मान 0 और बी का मान नियत। टेक्नोलॉजी में कुछ भी किया जा सकता है, छोटा बड़ा कैसे भी किया जा सकता है, ये तो सुविधा रहती है। तो अपने पास ये हो गया। अब आता है अपने पास पांचवा पॉइंट कि चालक पट्टिका थी अपने पास। चालक पट्टिका के पृष्ठ पर भी विद्युत क्षेत्र कितना आता है? चालक पट्टिका के पृष्ठ पर व्यवहार विद्युत क्षेत्र ई का मान कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप होता है। ये तो हमने प्रूफ भी किया है। चालक प्लेट विद्युत क्षेत्र निम्न होता है और ये क्या है? नियत मान है। ध्यान रखना कैसा मान है? नियत। और एन कैप क्या है? पृष्ठ के लंबवत सदिश है। पृष्ठ के लंबवत दिशा है। पृष्ठ के लंबवत दिशा है। इसलिए बता रहा है कि किस दिशा में है? पृष्ठ के लंबवत दिशा में है। तो इस प्रकार से हमने क्या देख लिया कि पहली बात तो चालक पृष्ठ के चालक के भीतर आवेश 0 होता है। इसका मतलब क्या है? जो भी हम चालक पे आवेश देते हैं तो वो कहाँ पे आता है? पृष्ठ पर आता है। पृष्ठ पर बाहर आता है। ये लाइन लिखाई नहीं है पर ध्यान रखना। अंदर आवेश 0, विद्युत क्षेत्र 0। चालक के प्रत्येक बिंदु पर यानी कि पृष्ठ पर जो भी आवेशित चालक है, ध्यान रखना ना, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा? इसके लंबवत होगा। हमने ये नीचे लिखा भी दिया है। और आयतन में विभव का मान क्या रहेगा? नियत रहेगा। ये नियत रहेगा, बाकी सब 0। तो ये कंडीशन हो गई। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आंकिक प्रश्न, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर बार 1 या 1.5 नंबर में क्वेश्चन आता है। ये संधारित्र से रिलेटेड आता है और अगले लास्ट ईयर तो विद्युत विभव से संबंधित क्वेश्चन आया था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करिए।